70 साल हमेशा कश्मीर का राज रहा, कश्मीर के लोगों का राज रहा, जिसके कारण भद्रवा को किसी ने नहीं देखा। फिलहाल अब वहाँ की जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट के तरीके से बात की जाए, इन सब चीज़ों के लिए क्या कुछ सोचा गया है? दूसरा क्या है कि स्कूलों में टीचरों की कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। ये जो अपने अस्पताल हैं, डॉक्टरों की कमी है, इसको हम पूरा करेंगे। ऑल टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज के खास बातचीत में हमारे स्पेशल गेस्ट दिलीप सिंह परिहार एमएलए भदरवा मौजूद हैं। इनसे ज़्यादा जानकारी की कोशिश करेंगे कि इनके इलाके के लोगों के क्या मसले मसाइलत हैं और किन चीज़ों को लेकर ये अभी फिलहाल विधानसभा में उन लोगों की बातें रखने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैम आपका भी शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे सर कि किन कुछ मुद्दों को लेकर भदरवा के लोगों ने बहुत प्यार आपको इन चुनावों में दिया है, आप किन मुद्दों को लेकर जो है वो सामने आएंगे, भदरवा के मुद्दे जो हैं वो आप विधानसभा में रखेंगे? पहले तो भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, बिल्कुल, कुछ लोग जन्नत कहते हैं, हम स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग के मानद है। हिंदुस्तान में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में अगर कोई खूबसूरत जगह है तो वो भदरवा है। वहाँ पे आपको घने जंगल मिलेंगे, देवदार के मैदान मिलेंगे, जड़ी बूटी मिलेगी, झरने मिलेंगे, चश्मे मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, ऐसी जगह है। लेकिन 70 साल हमेशा कश्मीर का राज रहा, कश्मीर के लोगों का राज रहा, जिसके कारण भदरवा को किसी ने नहीं देखा। और फिर भी थोड़ा सा जो ये पीरियड गुजरा हमारा, इस दौर में कुछ ना कुछ हुआ है। इस साल कम से कम 10 लाख टूरिस्ट जो है भदरवा आया है। और इस बार हम कोशिश करेंगे, एक तो वहाँ पे केबल कार की बात है, भदरवा से सिरधार के लिए हम केबल कार जो है वो हमने सेंक्शन करवा दिया है, उसकी फिजिबिलिटी बनने जा रही है। जितने जल्दी हो सकेगा, जैसे केबल कार का काम शुरू होगा, टूरिस्ट बढ़ेगा। दूसरा, लखनपुर से पुलडोडा के लिए 4 लेन जो है वहाँ पे सेंक्शन हुई है सड़क। और छतरकला में टनल है एक, उसके बनने से बनी और भदरवा में सिर्फ 15 मिनट का रास्ता रहेगा। अगर वो टनल बन जाता है तो 15 मिनट बनी से निकलेगा इंसान और भदरवा आएगा। और डायरेक्ट लखनपुर से लोग आएंगे भदरवा तक, उससे भी टूरिस्ट बढ़ेगा हमारा। बिल्कुल। इसके अलावा भदरवा से एक हमने रखा है कि भदरवा से नेशनल हाईवे चंबा के लिए और डलहौजी का जो भी टूरिस्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ऐसी अच्छी जगहें हैं। आपने देखा है, आप खुद भी गए हो, गुल्ली डंडा में पदरी है। इस बार हमने भाल पदरी के लिए सड़क पहुंचा दी है, पदरी टू भाल पदरी। भाल पदरी एक ऐसी अच्छी जगह है। इसके अलावा जाई है, और भी जो चराला हमारा एरिया है, वहाँ जंतरून एक धार है, अगर आप देखोगे हैरान हो जाओगे। जंतरून धार है, उसके बाद भलेसा जाओगे आप, कैंठी धार है, महाड़ है, क्या कहते हैं, डागन धार है, ये बाज धार है, बहुत सारी धारें हैं, मैदान है, खूबसूरती है। तो इसको हम टूरिज्म मैप में लाने के लिए हम चाहते हैं कि वहाँ पे और ज़्यादा पैसा मिले। इस बार उमर साहब के पास ये क्या कहते हैं, ये महकमा है, और हम कोशिश करेंगे इस बार के सेंटर से भी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा चिंतित रहते हैं भदरवा के लिए। तो भदरवा के डेवलपमेंट के लिए उनका बहुत मतलब अहम रोल है। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर जितेंद्र जी से भी कुछ ना कुछ स्पेशल पैकेज जो है। एक समय था भदरवा को नज़रअंदाज किया जाता था, इतना टूरिज्म नहीं था भदरवा में। भदरवा जो है वो लोगों के नज़रों से बिछड़ा हुआ इलाका था, बट अब हमने कुछ सालों में देखा है कि भदरवा में टूरिज्म भी बहुत डेवलप हुआ है। तो अब इसे फिलहाल अब वहाँ की जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट के तरीके से बात की जाए, इन सब चीज़ों के लिए क्या कुछ सोचा गया? एक तो वहाँ पे भदरवा में डिस्ट्रिक्ट बनाना ज़रूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि भदरवा में डिस्ट्रिक्ट बने। वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वहाँ पे फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बने। और ये जो मैंने आपको गिन के बताए, ये जैसे ये सड़क 4 लेन जो है लखनपुर टू डोडा, जब ये शुरू हो जाती है, सेंक्शन हो, ये काम शुरू हो जाता है, तो भदरवा में 4 चांद लग जाएंगे। देखने की जगहें हैं भदरवा में बहुत खूबसूरत। आप जाओगे, आप पहाड़ों पे तो गए नहीं, गुल्ली डंडा तो पहला पड़ाव है। आप ऊपर देखोगे जैसे कैलाश कुंड है, आप देखोगे हैरान हो जाओगे। एक एक जड़ी बूटी है जो रात को जलती है। ऐसी चीज़ें हैं। ऐसे ही भलेसा में भी एरिया है, लेकिन अनदेखी हुई है 70 साल इस चीज़ की। इस बार हम आप
पूरी मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद 70 साल जो हमारा भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी पीछे थी उसको हम आगे करेंगे। तो अभी फिलहाल विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर आप सामने आ रहे हैं? भद्रवाह के लोगों के क्या मुद्दे हैं? अभी तो मैंने जो ये बताया, टूरिज्म को मैं बढ़ावा देना है। देंगे। दूसरा क्या है कि स्कूलों में टीचरों की कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। ये जो अपने अस्पताल हैं, डॉक्टरों की कमी है, इसको हम पूरा करेंगे। वैसे भी सेंट्रल सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, मतलब कोई पहले 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं थे, उस दौरान, उसके बाद हम भी जीते, PMGSY सड़कें जो थी तो वो ऐसे ही अधूरी पड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद इतनी तेज़ी आई, 2014 से पहले कोई गांव ऐसा नहीं था भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां गाड़ी जाती थी। आज कोई गांव ऐसा नहीं जहां गाड़ी नहीं जाती। आज कोई गांव ऐसा नहीं जहां पानी नहीं है। आज कोई गांव ऐसा नहीं जहां बिजली नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आस्ता आस्ता होंगी। इस दौर में भी ये जो हमारे 10 साल बीते हैं, 10 सालों में भी कोरोना काल रहा 2 साल, उसके बाद ये धारा 370 जब टूटा तो साल वो, तो ऐसे ही 2-4 साल बीतने के बाद भी इतने अच्छे काम हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं आई हैं। तो इस बार हम कोशिश करेंगे, सेंटर से भी कोई पैकेज लाएंगे और यहाँ स्टेट वालों से भी कोई पैकेज लाके भद्रवाह की डेवलपमेंट करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलें, हमारे स्पेशल गेस्ट जो है हमारे साथ मौजूद थे आज की खास बातचीत में। आम जनता जितनी इस खबर को सुन रही है, अपनी राय को रखें कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहें अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।